गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि बद्दो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। ये मामला सामने आने के बाद से ही बद्दो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो किसी भी तरह कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। वो न सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र या दूसरे किसी राज्य में सरेंडर करने की फिराक में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो के कई जानकार अलग अलग राज्यों में हैं जो इस काम में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, खबर यह भी है कि बद्दो गाजियाबाद कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कुछ लोगों के संपर्क में भी है। हालांकि यूपी पुलिस की घेरेबंदी की वजह से वो अब तक अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। गाजियाबाद पुलिस सूत्रों का दावा है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले का आरोपी बद्दो विदेश भागने की फिराक में है, जिसे देखते हुए पुलिस उसका पासपोर्ट जब्त करवाने की तैयारी कर रही है ताकि फरार चल रहा शाहनवाज और बद्दो किसी भी कीमत पर देश से बाहर न भाग सके। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो की ग्रुप चैट से ये जानकारी मिली कि वो नाबालिगों को दुबई ले जाना चाहता था। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि दुबई में पहले से ही बद्दो के कई जानकार मौजूद हैं और उन्हीं के भरोसे वो भारत से भागकर दुबई में शरण ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए गाजियाबाद पुलिस बद्दो का पासपोर्ट जब्त करवाने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस को अब तक की जानकारी नहीं मिली है कि बद्दो के पास पासपोर्ट है भी या नहीं, लेकिन पुलिस को डर है कि वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भी विदेश भाग सकता है। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में अब अतीक अहमद की एंट्री हो गई। हालांकि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को ही कर दी गई थी, लेकिन अब संजीव जीवा मर्डर केस में भी अतीक का नाम सामने आया। वो इसलिए क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद के अशरफ नाम के दोस्त ने जीवा को मारने की सुपारी दी थी, जो 2 रोज पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा की लखनऊ में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रयागराज के रहने वाले अतीक के दोस्त अशरफ ने शूटर विजय को जीवा की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक अपने बयान में विजय यादव ने बताया कि अशरफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की यह डील मुंबई और नेपाल में हुई थी। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अशरफ जीवा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि जीवा ने लखनऊ जेल में बंद उसके भाई आतिफ की बेइज्जती की थी। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में विजय ने बताया कि वारदात के दिन ही वो लखनऊ पहुंचा था, जहां कैसरबाग बस अड्डे पर अशरफ के एक आदमी ने उसे अल्फा रिवॉल्वर और वकील की ड्रेस दी थी। इसके बाद उसी आदमी ने कोर्ट के अंदर जीवा की पहचान भी कराई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले शूटर विजय यादव ने 7 जून को जीवा को गोलियों से चलनी कर दिया था। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की हत्या के लिए उसे 20 लाख रुपए सुपारी दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम के सामने खुद आरोपी विजय यादव ने इस बात से पर्दा उठाया। लेकिन लाखों रुपए कौन देने वाला था, इस बारे में उसने पुलिस को कुछ ठोस नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया है कि ये डील मुंबई में हुई थी। हालांकि इससे पहले पुलिस सूत्रों ने जीवा हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर सुनील राठी के होने का शक जताया था, क्योंकि पश्चिमी यूपी में संजीव जीवा के साथ सुनील राठी की तगड़ी दुश्मनी थी और इलाके में दबदबा बनाने के लिए दोनों के बीच कई बार भिड़ंत भी हुई थी। लखनऊ में हुए जीवा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम ने देर रात 50 पुलिस वालों और वकीलों के बयान दर्ज किए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जीवा की हत्या कैसे हो गई। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ की जेल से पेशी के लिए जीवा को 10 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था, लेकिन आरोप है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी शूटर विजय यादव ने जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया। इसी वजह से एसआईटी की टीम ने देर रात वारदात के वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद 50 लोगों के बयान दर्ज किए। इन लोगों में जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी और वकील शामिल हैं। इसके अलावा करीब 1 घंटे तक एसआईटी के अधिकारियों ने हत्या वाली जगह की जांच भी की। इस मामले में प्रशासन ने कोर्ट परिसर के अलग अलग गेट पर तैनात 6 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा को मारने की साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी। 7 जून को संजीव जीवा की लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने जीवा को गोली मारने के आरोप में शूटर विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी है कि हत्याकांड की साजिश किसने और कहां रची। लेकिन अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि संजीव जीवा को मारने की साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी और वहीं शूटर विजय यादव को इस हत्या के लिए मोटी रकम देने का वादा किया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उसे कुछ पैसे एडवांस के तौर पर भी दिए गए थे। ये भी दावा किया गया कि पैसे मिलने के बाद विजय महाराष्ट्र से बहराइच आया, जहां उसे अमेरिका की अल्फा रिवॉल्वर दी गई। इसके बाद वो हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बस से बहराइच से लखनऊ पहुंचा था। गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। क्योंकि पायल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गिरफ्तार नहीं किए जाने की अपील की।
इसके पीछे पायल ने यह दलील दी कि उनके पति संजीव जीवा की तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। अपनी अर्जी में पायल ने जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी इजाजत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पायल माहेश्वरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गिरफ्तार नहीं करने का भरोसा देने के बाद भी वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। वहीं सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि पायल जीवा का गैंग चलाती हैं और इसीलिए उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ में कोर्ट के अंदर संजीव जीवा को ठिकाने लगाने के लिए शूटर विजय यादव करीब 1 महीने से रेकी करने में जुटा था, ताकि यह पता लगा सके कि लखनऊ जेल में पेशी के लिए जीवा किस गेट से दाखिल होता है। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि विजय यादव वकील की ड्रेस में पहले से ही कोर्ट में मौजूद था और जैसे ही जीवा वहां पहुंचा उसने पीछे से उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए विजय यादव 1 महीने से तैयारी कर रहा था। जीवा को मारने के लिए उसने कोर्ट परिसर की रेकी भी की थी। इसी वजह से पुलिस विजय यादव की कॉल डिटेल और कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि विजय पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था और 3 महीने पहले वो जौनपुर लौटा था। इसके बाद 11 मई को वो अपने घर से निकला और तभी से गायब था। मीरा रोड हत्याकांड में बेरहमी से मारी गई सरस्वती नाम की महिला के कई रिश्तेदार सामने आ गए। इससे पहले पुलिस ने उनके अनाथ होने का दावा किया था। ये वही मामला है जिसमें सरस्वती की हत्या के आरोप में उसके लिव इन पार्टनर मनोज साने पर हत्या का आरोप लगा और मुंबई की मीरा रोड पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें मुंबई पुलिस के सामने कई महिलाएं पहुंची जिन्होंने खुद को सरस्वती की रिश्तेदार बताया, जबकि पुलिस ने हत्या की वारदात सामने आने के बाद सरस्वती को अनाथ बताया था। लेकिन अब तक पुलिस के सामने 3 महिलाएं आ चुकी हैं और इन तीनों महिलाओं ने खुद को सरस्वती की बहन बताया, जिसके बाद पुलिस ने सरस्वती को अपनी बहन बताने वाली इन तीनों महिलाओं के बयान दर्ज किए। ये तीनों महिलाएं खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने आप को मृतका सरस्वती की बहनें बताया, जिसके बाद मुंबई पुलिस इन महिलाओं के बयानों की भी जांच कराने की तैयारी कर रही है।